हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऐसे अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ग्रो आईपीओ, जो कि 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। हालांकि जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं और जो आईपीओज वगैरह में अप्लाई करते हैं, उन सभी लोगों को मुझे लगता है कि ग्रो के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं मानकर चलता हूं कि सभी को पता ही होगा ग्रो के बारे में, और काफी लोगों का डीमैट अकाउंट भी होगा ग्रो के अंदर ही होगा। खैर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदाजन ग्रे मार्केट प्रीमियम की। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं उनसे सस्ती है या महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम जानेंगे कि भैया इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है और इसके पूरे भरोसे हमको रहना भी नहीं चाहिए, बट रेफरेंस के लिए जानना जरूरी है। तो लगभग 16% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। 16 रुपए पर शेयर, मतलब काफी अच्छी डिमांड है इसकी। और बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना भी बाकी है, उसके बारे में हम अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में, आखिर कंपनी क्या काम करती है। तो भैया जो कंपनी है ये सन 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 9 साल हो गए इस कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। मैं बताऊं तो ग्रो जो है इंडिया का लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और स्टॉक ब्रोकर है। ग्रो की सर्विस की अगर बात करें तो स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स, मतलब स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी यहां पर अवेलेबल है। आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना, आईपीओज, ईटीएफ, तो ये इसकी मेन सर्विसेज हैं। और इसकी जो मेन इनकम कहां से आती है, वो इसकी फीस और कमीशंस वगैरह से आती है। और इसके एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से देखें तो ग्रो लीडिंग है अपने सेक्टर के अंदर ही। और ग्रो के ऐप की अगर बात करें तो काफी नीट एंड क्लीन है। बिगिनर्स के लिए काफी इजी टू यूज है, वो उनको आसानी होती है इसको यूज करने में। और इसी कारण क्या है कि इसका जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अंदर एक और खास बात यह है कि सारी सर्विसेज एक ही ऐप पर मिल जाती है। तो इसके कारण क्या है कि कोई भी जो नया होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको पहली बार ग्रो यूज करते ही पसंद आ जाता है। तो ओवरऑल अगर सेक्टर देखे तो अच्छा है, डिमांडिंग और फ्यूचरिस्टिक है, और ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का जो सेक्टर है काफी अच्छा नजर आ रहा है, वो कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब जानते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। तो देखिए, फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। 2025 के क्वार्टर के भी दिए गए हैं। तो अगर बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या है दोस्तों? साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। कितना है दोस्तों? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए इसके एसेट्स। फिर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, 2023 से 2025 तक देखें तो 1260 करोड़ से 4000 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू हो गया है। तो मतलब रेवेन्यू के अंदर अभी ऑलमोस्ट 3 टाइम जैसी ग्रोथ है। फिर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 में इसका प्रॉफिट था 457 करोड़, और 2024 के अंदर इसका लॉस हो गया, वो है 805 करोड़। अब ये लॉस नहीं है दोस्तों, क्योंकि लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि इसने क्या किया था, 2024 में जो टैक्स भरा था, वन टाइम टैक्स, इसका क्या है कि जो पहले हेडक्वार्टर था वो यूएसए के अंदर था। कहां था दोस्तों? वो यूएसए के अंदर था। उसको इसने इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इसके लिए इन्होंने वन टाइम टैक्स पेमेंट किया था जो था 1340 करोड़ का। इस कारण 2024 के अंदर हमें लॉस दिख रहा है। बाकी इसका 2024 के अंदर प्रॉफिट हुआ था दोस्तों 535 करोड़। तो ये चीजें क्लियर होना जरूरी है। फिर 2025 में इसका देखें तो प्रॉफिट 1824 करोड़ है। बाकी अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो F23 के अंदर देखें तो 36% के, और F24 के अंदर देखें तो लॉस दिख रहा है ड्यू टू टैक्स पेमेंट के कारण। PI25 में इसका प्रॉफिट मार्जिन 44.91%, लगभग 45% के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब मार्जिन के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है, और इसके रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है, और इसके रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ है। लगभग 556 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और इसके हाथ में आज की तारीख में इसकी जो बोरिंग्स है, उधारी है, वो थोड़ी कम हुई है। 324 करोड़ की इसकी बोरिंग्स है, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.0054 निकल कर आता है। मतलब डेब्ट ना के बराबर आप मानकर चल सकते हैं।
तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 2024 में लॉस देखने को मिल रहा है वो वन टाइम टैक्स पेमेंट के कारण है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.57% है, बहुत बढ़िया है। और इसका मार्केट कैप अभी इस प्राइस बैंड पर बनेगा 61,735 करोड़ के आसपास। पी वाइज वैल्यूएशंस देखें तो ओके नजर आती है, ना महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। बाकी पीयर्स के मुकाबले में इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है। तो दोस्तों ये होगा इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अब जानते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 पर आ रहा है। इसका जो प्राइस पॉइंट रखा गया है दोस्तों 95 से लेकर 100 रुपए के बीच में रखा गया है। और 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल अगर इशू साइज की बात करें तो जिसके अंदर 6632 मतलब 6632 करोड़ का इशू साइज है। इसके अंदर फ्रेश इशू है 160 करोड़ के और ओएफएस है 5572 करोड़ का। तो दोस्तों रिटेल पोर्शन जो रखा गया है वो 10% का है। लिस्टिंग डेट है 12 नवंबर को। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट आईपीओ की दोस्तों डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि भैया इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो देखिए दोस्तों मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन निकल के आती हैं 3-4 बातें। तो सिर्फ अभी की कंडीशन और अभी की जो रिस्क वगैरह है वही देखते हुए, तो इसके अलावा कुछ नहीं है, ना ही आपको इसके भरोसे रहना है दोस्तों। तो अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम 16% के आसपास बता रहा है। तो मतलब ग्रे मार्केट में अभी अच्छी डिमांड बता रही है। बाकी बात करें वैल्यूशंस की तो वैल्यूशंस अभी ओके है, ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। और बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बैलेंस नजर आ रही है। फिर बात करें अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स देख लेते हैं। अगर इसका पॉजिटिव देखें तो सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग है, मतलब काफी अच्छा सेक्टर है। कंपनी जो है फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफी ग्रोथ है और डेब्ट इसके ऊपर काफी कम है। और जो इसकी प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी शानदार ग्रोथ है। और ग्रो का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी एप जो है काफी क्लीन और क्लियर है। और क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पर सारी सर्विसेज वगैरह मिल जाती है, मतलब स्टॉक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सारी सर्विस मिल जाती है। अब नेगेटिव्स क्या है तो देखिए दोस्तों मुझे नेगेटिव कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। बस मुझे एक नेगेटिव्स लगा कि अगर वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती होती तो और थोड़ा बढ़िया होता। बाकी 2024 में लॉस है, मैंने आपको बता दिया वन टाइम टैक्स पेमेंट के कारण है। बाकी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है तो रूल्स रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होते हैं, उसका इंपैक्ट ग्रो पर पड़ सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव्स है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बैलेंस नजर आ रही है, मतलब ना इतना ज्यादा कोई रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप नीचे लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।